बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। कश्मीर डिजिटल मीडिया के साथ मैं हूँ मसूद रमान अब्बासी। नाजरीन, 5 फरवरी योम यकजहती कश्मीर आज़ाद कश्मीर में मनाई जा रही है। इसमें पूरी दुनिया में भी उस पार जो मजलूम निहत्ते कश्मीरी हैं उनके साथ यकजहती के लिए दुनिया भर में तकारीब होती हैं। इस पर बात करने के लिए इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं साबक चेयरमैन माहिना अमल दरामद कमीशन वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर जनाब जाहिद अमीन काशिफ साहब। आइए इनसे जानते हैं। जाहिद साहब, हमें ये बताइएगा कि जो 5 फरवरी है योम यकजहती, तो पूरी दुनिया में और आज़ाद कश्मीर में भी पाकिस्तान में भी लोग मनाते हैं। उस पार जो हमारे मजलूम निहत्ते भाई हैं जिन पर जुल्म जबर और बर्बरियत के पहाड़ तोड़े जाते हैं, तो क्या 70 सालों से सिर्फ ये योम यकजहती कश्मीर पे ही इक्तफा किया जाएगा? इसका जो पॉजिटिव एस्पेक्ट है वो ये है कि रियासत जम्मू कश्मीर मुनक़सम शुदा इलाक़ों पे इस वक्त मुश्तमिल है और इसके ख़ानदान भी मुनक़सम है। ये जो मनहूस जंग बंदी लाइन है, और रियासत की जब हम बात करते हैं तो रियासत में वादी भी है, रियासत में जम्मू भी है, आज़ाद कश्मीर भी है, गिलगित बल्तिस्तान भी है, करगिल भी है, लेह लद्दाख भी है, डोडा किश्तवाड़ भी है। ये रियासत जो है 84,000 मुरबा मील ये मुनक़सम शुदा है, और इसके अंदर एक आज़ादी की तहरीक चल रही है, बेदारी की तहरीक चल रही है, महकूमी से नजात की तहरीक चल रही है। मुकाबला एक बड़े ताकतवर मुल्क से है। हिंदुस्तान एक ख़ित्ते की बहुत बड़ी ताकत है और गासिब है, और लेकिन भारत और कश्मीरियों को ये क्रेडिट जाता है कि उन्होंने अपनी जदोजहद आज़ादी को तर्क नहीं किया। अब ये जो 5 फरवरी का तस्वर है वो ये है कि जो भी इस्लामियान पाकिस्तान है, मुसलमानान पाकिस्तान है, और फिर जो रियासत जम्मू कश्मीर के जिन ख़ित्तों के भी जो लोग जहाँ जहाँ भी आबाद हैं, वो पाकिस्तान में है, वो आज़ाद कश्मीर में है, वो यूरोप में है, अमेरिका में है, जहाँ भी है, मिडल ईस्ट में है, कनाडा में है, वो तमाम लोगों ने एक दिन का चुनाव कर लिया जिस दिन वो ये अज़्म करते हैं कि हम रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर ये जो हुर्रियत की तहरीक है, आज़ादी की जो तहरीक है, जो जद्दोजहद है, हम सब इसके साथ हैं। ये एक अलामती एलानिया होता है उस दिन हर जगह से, और ये इसका अच्छा पहलू है। ये एक पैगाम जाता है रियासत के तमाम मुनक़सम शुदा ख़ित्तों के अंदर, हिस्सों के अंदर, कि रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ जो है पाकिस्तान की मिल्लत, पाकिस्तान के लोग इनके साथ हैं। हुकूमत की मैं बात नहीं करता, हुकूमतों की मुख्तलिफ पॉलिसियाँ होती हैं, हुकूमतों की मुख्तलिफ आरा होती हैं, मसलहतें होती हैं, लेकिन ये पाकिस्तान की मिल्लत है, ये पाकिस्तान की कौम है जो हर मुश्किल घड़ी में मुसलमानाना ने रियासत जम्मू कश्मीर का साथ देती है। और ये कोई अगस्त 1947 की बात नहीं, ये इससे पहले भी 40 में भी जब ज़रूरत पड़ी तो पंजाब और के ही से लोग और बंगाल के मुसलमानों ही ने रियासत के लोगों का साथ दिया। तो मैं ये समझता हूँ ये इस एतबार से बड़ी अच्छी बात है कि उस दिन एक पैगाम जाता है कि हम आपके साथ हैं, और पाकिस्तान के लोगों ने दामे दरमे कदमे सुखने और अपना लहू देकर इस तहरीक का अमलन साथ दिया है। इस एतबार से ये एक खुशाइंद बात है। आप जाहिद साहब, आप बड़ा इस पे अबूर हासिल भी है तहरीक आज़ादी के हवाले से। दूसरा, आपके वालिद ग्रामी भी इस तहरीक का हिस्सा रहे, मोहम्मद अली कंवल साहब, बड़ी कुर्बानी है उनकी। आपका आधा ख़ानदान उस तरफ है, आधे कुछ लोग, आधे से भी कम लोग आप यहाँ पे। तो ये आप कैसी ज़िंदगी गुजार रहे हैं? क्या आपको उस तरफ की याद कभी सताती है, या आप जो अब हमारी अभी की जो मौजूदा पॉलिसियाँ हैं हुक्मरानों की, आप इसको किस नज़र से देख रहे हैं? 47 से कबल मेरे वालिद नौजवान थे तो तहसील बांडीपुरा मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के सदर जनरल सेक्रेटरी थे। सदर मौलवी अब्दुल कुद्दूस साहब थे, मौलाना अब्दुल बारी मरहूम के वालिद ग्रामी, ये जिनका माकड़ी में बाद अज़ां एक मदरसा मुजफ्फराबाद में बना था। मौलवी अब्दुल कुद्दूस साहब सदर थे तहसील मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के, और मेरे वालिद उस मोहम्मद अली कंवल, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, वो जनरल सेक्रेटरी थे। तो मुजाहिदीन के साथ जो आज़ादी की तहरीक चली 47 में, जो 14 अगस्त से पहले और उसके बाद फिर सितंबर अक्टूबर 27 अक्टूबर तक उसका एक रुख रहा। 27 अक्टूबर को इंडियन ट्रुप्स आ गए, इन लोगों ने मुज़ाहमत की। ये वो जो नौजवान थे उस वक़्त जिन्होंने मुज़ाहमत की, फिर 1 साल कैद काटी, फिर 48 में ये लोग रिहा हुए, और एक मायदे के तहत जो है ये कैदियों के कुछ कैदी यहाँ से वहाँ गए और ये लोग वहाँ से यहाँ आए। तो ये तन्हा आए,
ان کے بھائی، ان کی بہن، ان کے تمام خاندان یہ وہاں رہ گئے. یہ آزادی کی قیمت، اس بغاوت کی، اس جو انہوں نے کوشش کی محکومی سے نجات کی، اس کی انہیں قیمت دینی پڑی. گھر بار چھوڑنا پڑا اور یہاں آئے، اس خطے میں آئے. اس لیے آئے کہ یہ آزاد کشمیر ان کا ایک سپنا تھا کہ یہ اس ریاست جموں کشمیر کا آزاد خطہ ہے، اور یہیں سے ہم وہ تحریک چلائیں گے جس کے نتیجے میں ہم ریاست کے باقی جو محکوم خطے ہیں ان کو آزاد کرائیں گے. تو جب آخری دن 2002 میں والد صاحب کو فالج کا اٹیک ہوا، وہ نیام اللہ میں میری سسٹر کے ہاں تھے، انہوں نے اپنے ان بھائیوں کو یاد کیا. کشمیری زبان میں انہوں نے پکارا اپنے بھائیوں کو، یہ ان کے آخری الفاظ تھے. انہوں نے اپنے ان بھائیوں کو یاد کیا جنہیں وہ پھر زندگی بھر نہ دیکھ سکے. ان کی ایک ہی بہن تھی، اور میں وہ خوش نصیب ہوں، جب میں ملیٹنسی میں کشمیر کے اندر گیا 91 میں، تو میں اپنی پپھوں سے ایک ہی دفعہ مل سکا. وہاں چونکہ مسائل تھے، وہ سری نگر میں تھی، بعد میں فوت ہوگی. انہیں اردو نہیں آتی تھی، اور آپ یقین کیجئے انہوں نے مجھے جب اپنے سینے کے ساتھ لگایا، وہ صرف رو رہی تھی، اور میری اردو انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی، اور وہ صرف کشمیری زبان میں بات کر رہی تھی. وہ مجھ سے لپٹ کے اپنے اس بھائی کو یاد کر رہی تھی جو 48 میں ان سے جدا ہوا. تو یہ ظاہر ہے یہ ایک کرب ہے جس سے ریاست جموں کشمیر کے اندر لوگ گزر رہے ہیں، گزرتے آئے ہیں، اور یہی وہ تڑپ ہے جو ان کے اندر ان کی آزادی کی اس جدوجہد کو جاری رکھتی ہے، اور اس پہ وہ کمپرومائز نہیں کرتے. ہاں، حکومتیں کر جاتی، حکومتیں ہر دور میں اسلام آباد کی ہو، مظفر آباد کی ہو، مسلط مفادات کی شکار رہتی ہے. کوئی آئیڈیل حکومت قطعاً ہمیں نہیں مل سکی ہے جو کشمیر کی آزادی کے لیے کام کرے. لیکن جب ہم لوگوں کی بات کرتے ہیں، لوگ خواہ آزاد کشمیر کے ہوں، لوگ خواہ پاکستان کے ہوں، یہ لوگ کشمیر کے ساتھ مخلص ہیں. منقسم خاندانوں کی تو بڑی دردناک کربناک سٹوریاں ہیں، اس پہ بات کی جائے تو بہت سا وقت چاہیے.